हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो जेएसएससी शिवांगन पब्लिकेशन का ये है बुक स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का पेपर 2। तो इसमें पहला और दूसरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुका हूँ। तीसरा चैप्टर है हिंदी का शब्द भंडार। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर से। इससे पहले हम जान लेंगे कि हिंदी के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और व्युत्पत्ति के आधार पर है सो 5 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और रचना या बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मूल, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद है, सामान्य, पारिभाषिक, अर्ध तकनीकी। और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर बांटा गया है 5 भागों में, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम। तो आइए प्रश्नोत्तर की दोबारा हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले हूबहू हिंदी में आ जाए तत्सम शब्द कहलाता है, यानी संस्कृत शब्दों के समान, उसे हम तत्सम कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जैसे यह है पशु, कौन सा आंसर होगा? पशु। तो रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे? कि वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द इसे मूल शब्द भी कहते हैं, मौलिक शब्द और यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो वह है जलज। जलज योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ किसे हम कहेंगे? कि योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं, किंतु जब ये अपने परंपरागत अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अलग अर्थ लगाता है। जैसे है जलज। जलज इसे हम जल में रहने वाले फूल को यानी कमल फूल को कहेंगे जलज। अगला प्रश्न है, इनमें रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वैभव। वैभव रूढ़ शब्द है या मूल शब्द है। तो हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो रूढ़ शब्द कहलाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो तत्सम। परीक्षा शब्द तत्सम है। मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द है ना विदेशज। निम्नलिखित में कौन शब्द देशज है? तो लोटा। लोटा शब्द देशज है। ठीक है, तो देशज शब्द में कौन कौन सा आता है? ठीक है, तो आएगा लोटा, ढिबरी। ढिबरी भी देशज है। पगड़ी। पगड़ी भी देशज शब्द है। ढोर। ढोर, तेंदुआ, डोंगा, औजार, डिबिया, ये सभी देशज शब्द है। तो समझ में आ गया कि देशज शब्द में लोटा, ढिबरी, पगड़ी, ढोर, तेंदुआ, डोंगा, औजार, डिबिया ये सभी देशज शब्द आता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह है यौगिक। क्या कहलाएंगे? तो वह कहलाएंगे यौगिक। वैसे शब्द जो 2 शब्दों या 2 शब्दांशों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? कि यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो विद्यालय। विद्यालय ऐसे यौगिक शब्द है। विद्यालय कैसे बनता है? तो विद्या धन आलय, यानी विद्या का घर को हम कहेंगे कि विद्यालय। यह है यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समानार्थक शब्द। ठीक है, तो समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठशाला। पाठशाला यौगिक शब्द है जिसमें पाठ और शाला
से मिलकर बनता है। ठीक है, पाठ और शाला से मिलकर बनता है पाठशाला। इसको इंग्लिश में हम स्कूल भी कहते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है विभावरी? तो यह तत्सम। विभावरी तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत शब्दों के समान शब्द रहेगा तो तत्सम शब्द कहलाएगा। योग रूट शब्द कौन सा है? तो लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर योग रूट शब्द है। ठीक है, तो योग रूट शब्द यौगिक शब्द, वैसे योग शब्द हैं जो अपना परंपरागत अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है जिसका लंबा है उदर। गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं ना। तो अगला प्रश्न है, नीचे के विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन करें। तो गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द है। संस्कृत के समान शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। नीचे के विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन करें। तो मुँह, मुँह तद्भव शब्द है। तो ऐसे संस्कृत शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होकर हिंदी भाषा में अपना रूप बदल कर प्रयुक्त करते हैं तद्भव कहलाते हैं। यानी संस्कृत शब्द का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। ठीक है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक है कहलाता है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो जाए यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द या शब्दांशों के मेल से बनते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ होता है यौगिक में। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पुष्कर शब्द देशज नहीं है। जैसे डिबरी, पगड़ी, ढोल, ये सभी देशज हैं। तो देशज शब्द में आता है ढिबरी, पगड़ी, ढोल। इसके अलावा आता है लोटा, तेंदुआ, डोंगा, औजार, डिबिया, ये सभी देशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। देशज शब्द हम किसे कहेंगे? कि जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता उसे हम देशज कहेंगे। वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी, अरबी भाषा का शब्द है वकील। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी, चीनी भाषा है चाय। ठीक है, तो चीनी भाषा में आता है चाय, चीनी, लीची, चीकू, चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो चाय, चीनी, लीची, चीकू, ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं। स्टेशन किस भाषा का अर्थ है? तो अंग्रेजी। स्टेशन लिखते हैं ना STATION, तो ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा न हुआ, कौन सा हुआ? तो अंग्रेजी। अंग्रेजी में आता है कमिश्नर, डायरी, पार्टी, क्रिकेट, फुटबॉल, मोटर, अपील, स्कूल, रेल, कोर्ट, डॉक्टर, ये सभी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के मेल से बना शब्द, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द का एक और नाम है द्विज। ठीक है, द्विज शब्द, द्विज शब्द, संकर शब्द को द्विज शब्द कहते हैं। यानी ये दो भाषाओं के योग से बने शब्द हैं जिनका ये ऐसे दो भाषाओं के योग से मिलता है संकर शब्द। यानी दो भाषाओं के मेल से बना रहा है संकर शब्द, इसे कहेंगे द्विज शब्द। यहाँ पर है रेलगाड़ी शब्द है तो ये संकर शब्द यानी द्विज शब्द, इसे दोगला शब्द भी कहते हैं क्योंकि अलग अलग दो भाषाओं के मिल कर बनता है। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। ठीक है, रेल अंग्रेजी शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है, इससे बनता है रेलगाड़ी। इस प्रकार से ये शब्द संकर शब्द या दोगला शब्द है। बानर का तद्भव रूप क्या है? तो बानर का तद्भव रूप बंदर है। दर्शन का तद्भव रूप दर्शन, दर्शन है। अपील शब्द है अंग्रेजी के तत्सम शब्द है। ठीक है, ये विदेशज हो गया। अपील अंग्रेजी है ना, इसलिए यह विदेशज शब्द हो गया। हम जानेंगे कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं।
ठीक है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, ये याद करके रखना है। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, जबकि अविकारी शब्द के अंतर्गत अवयव, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण आता है, ठीक है। अवयवी शब्द के अंतर्गत अवयव, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, क्रिया विशेषण, ये सभी अविकारी शब्द है। और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो उद्गम तत्सम शब्द है। उद्गम कैसा शब्द है? तो उद्गम तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत शब्दों के समान शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। संस्कृत से बिना रूप बदले हूबहू हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत शब्दों के समान तत्सम शब्द कहलाता है, जैसे उद्गम तत्सम शब्द है। मगही शब्द है तद्भव, ठीक है, मगही शब्द तद्भव है, जैसे मागधी से आता है बिहारी हिंदी से आता है, बनता है भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो मगही कैसा हो गया? तद्भव रूप हो गया, ठीक है, तो तद्भव रूप हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, संधि शब्द है तत्सम है, संस्कृत शब्दों के समान शब्द तत्सम, ठीक है, जो संस्कृत से बिना रूप बदले हूबहू हिंदी में आ गया है उसे कहेंगे तत्सम, तो संधि शब्द तत्सम है। लोटा शब्द है देशज, हम जानते हैं कि देशज शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो देशज शब्द के अंतर्गत आएगा लोटा, ढिबरी, पगड़ी, ठीक है, पगड़ी, ढोर, तेंदुआ, डोंगा, औजार और डिबिया, ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द या मूल है, ठीक है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो यौगिक, क्योंकि इसमें पाक और शाला दो शब्दों के मिलकर बनता है, ठीक है, तो पाक और शाला, ठीक है। पाकशाला, पाक मतलब स्वच्छ होता है, शाला मतलब पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, ठीक है, जहाँ पर ऐसा घर जहाँ पर विद्या ग्रहण किया जाता है पाकशाला कहलाता है। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो योग रूढ़ है, दशानन योग रूढ़ है, कैसा शब्द है? तो योग रूढ़ है। योग रूढ़ हम किसे कहेंगे? तो जब अपना अर्थ एक विशेष प्रकार का अर्थ लगा दे तो उसे हम कहेंगे दशानन। दशानन मतलब 10 है जिसके आनन, दशानन हम किसे कहेंगे? तो रावण को कहते हैं, रावण को, इसका अलग अर्थ निकला है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ कहेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए तो घोटक तत्सम शब्द है। घोटक का अर्थ होता है घोड़ा, घोटक का अर्थ है घोड़ा। निम्न में से कौन शब्द तुर्की भाषा का है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि चाय चीनी भाषा है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है और कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आंसू तत्सम शब्द है। आंसू कैसा शब्द है? तो आंसू तत्सम शब्द है। संस्कृत से बिना रूप बदले हूबहू हिंदी में आ जाए तत्सम शब्द, यानी संस्कृत शब्दों के समान शब्द तत्सम शब्द है। शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, ठीक है, अर्थ युक्त शब्द सार्थक शब्द कहलाएगा और जबकि अर्थ रहित शब्द निरर्थक शब्द कहलाएगा। तो शब्द के कितने भेद? 2 भेद, सार्थक शब्द
और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशी या देशज, विदेशी विदेशज, आगज, परकीय, और 5वां है संकर या द्विज। तो 5 भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। मूल, जिसे रूढ़ भी बोलते हैं, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है। यौगिक और योग रूढ़ को व्युत्पन्न शब्द कहेंगे। व्युत्पन्न शब्द किसे कहेंगे? यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। क्योंकि मूल शब्दों से उत्पन्न शब्द व्युत्पन्न शब्द कहलाएगा। ठीक है। जैसे यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? तो 3 भेद, मूल, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। व्याकरणिक प्रकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का शब्द आता है, जबकि अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, क्रिया विशेषण अवकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। अवकारी शब्द के अंतर्गत निपात, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध सूचक और अवयव आते हैं अविकारी शब्द में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है। हम जानते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो विशेषण है विकारी शब्द। निपात क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द निपात के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया कि अविकारी शब्द के अंतर्गत अवयव, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, क्रिया विशेषण, ये सब अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण क्या है? तो अव्ययी शब्द। अव्ययी शब्द क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक शब्द क्या है? अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो ये है 5 भेद। कौन कौन? पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक या समानाभासी शब्द। तो अर्थ के आधार पर 5 भेद है, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक, समानाभासी। किताब घर शब्द क्या है? तो यह संकर या द्विज शब्द। ठीक है। किताब घर यानी किताब रखने वाला घर, किताब घर, जिसे हम अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहेंगे। तो यह है संकर शब्द या द्विज शब्द है। छापा खाना शब्द क्या है? तो छापा खाना शब्द द्विज शब्द है या संकर शब्द है। 2 भाषाओं के योग से बने शब्द संकर या द्विज शब्द कहलाता है। 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बना है। जैसे छापा अलग भाषा का है और खाना अलग भाषा का है। ठीक है। तो यह हो गया द्विज शब्द, इसे हम संकर शब्द भी कहेंगे। रेल विभाग शब्द क्या है? तो द्विज शब्द है। तो रेल इंग्लिश शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है और विभाग हिंदी शब्द है। तो ये 2 भाषाओं के मिलकर बना शब्द है, ये हो गया द्विज शब्द। कौन सा शब्द बना? द्विज शब्द या संकर शब्द। आम शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द। तद्भव शब्द आम है। ठीक है। तो ऐसे संस्कृत से जन्म, ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल करके आ गया है। ठीक है। इसमें संस्कृत में आम्र बोलते थे, आम्र बोलते बोलते अब आम बोलने लगे हैं। ठीक है। तो बदला हुआ रूप, संस्कृत का बदला हुआ हिंदी का रूप तद्भव कहलाएगा। ठीक है। अनुशासन शब्द क्या है? तो तत्सम। अनुशासन शब्द तत्सम शब्द है। संस्कृत शब्द के समान शब्द तत्सम शब्द।
ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले यानी हूबहू हिंदी में आ जाए तो वह होगा तत्सम शब्द। अनुशासन तत्सम शब्द है। हिमालय शब्द क्या है? तो यौगिक शब्द है। हिम, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर कहेंगे हिमालय, ये यौगिक शब्द है। प्रधानाचार्य शब्द क्या है? तो यौगिक है, तो प्रधान, ठीक है, प्रधान और आचार्य, आचार्य दो शब्दों के मिल के बना है यौगिक शब्द। महावीर शब्द क्या है? तो योग रूढ़ है, तो महान वीर, महावीर हम किसे कहते हैं? तो ये है हनुमान जी को, इसलिए यह योग रूढ़ हो गया। वैसे यौगिक शब्द जिसका अलग अर्थ निकलता हो तो वह हो गया योग रूढ़ शब्द, तो महावीर योग रूढ़ शब्द है। जलज शब्द क्या है? तो योग रूढ़ शब्द है। जल धन ज, यानी जल में रहने वाला फूल को कहेंगे कि जलज, जिसे कमल, कमल अलग शब्द हो गया ना, इसलिए ये योग रूढ़ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक दंत शब्द क्या है? तो यह योग रूढ़ है। एक दंत अर्थात एक दांत वाला, अर्थात गणेश जी, ठीक है, एक अलग अर्थ निकलता है। एक दंत का अलग अर्थ निकल रहा है गणेश जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अखबार वाला शब्द क्या है? तो ये संकर शब्द है, क्योंकि अखबार अरबी शब्द है और वाला हिंदी शब्द है, ठीक है। अखबार, अखबार अरबी शब्द है जबकि वाला हिंदी शब्द है, इसलिए यह संकर शब्द हो गया। पंचायत नामा शब्द क्या है? तो यह संकर शब्द है। पंचायत हिंदी शब्द है और जबकि नामा फारसी शब्द है, तो यह हो गया पंचायत नामा संकर शब्द हो गया। पवन पुत्र शब्द क्या है? तो योग रूढ़ हो गया। पवन और पुत्र के मिल से बना है पवन पुत्र, यानी हवा का बेटा, इसका अलग अर्थात हो गया हनुमान जी, अलग अर्थ निकलता है उसे कहेंगे योग रूढ़, ठीक है। तो योग रूढ़ यानी वैसे योग शब्द जिनका अलग अर्थ निकलता हो, ठीक है, तो कहेंगे योग रूढ़। पवन पुत्र, पवन का बेटा यानी हनुमान, यह हो गया योग रूढ़। इसके बाद है घुड़सवार शब्द क्या है? तो यौगिक, घुड़सवार यानी घोड़ा पर सवार, तो ये हो गया यौगिक। सेनापति, यह हो गया यौगिक, सेना का पति यानी सेना का प्रधान, उसे कहेंगे यौगिक। भात शब्द है सामान्य, भात सबको कहता है ना कि चल भात खाएं। किताब घर शब्द है, यह संकर शब्द है, यानी किताब अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो अरबी और हिंदी हो गया ना, ठीक है। किताब अरबी भाषा का शब्द और घर हिंदी भाषा का शब्द, इस प्रकार से किताब घर है सो संकर शब्द है। गोपाल शरण शब्द क्या है? तो योग रूढ़ है, ठीक है, तो गोपाल शरण शब्द योग रूढ़ है। गोताखोर शब्द क्या है? तो यह द्विज शब्द या संकर शब्द, ठीक है। दो भाषाओं की योग से बने शब्दों को संकर शब्द या द्विज शब्द कहते हैं, तो गोताखोर यह हो गया संकर शब्द। आम चुनाव शब्द क्या है? तो यह द्विज शब्द, द्विज शब्द या संकर शब्द, ठीक है। तो दो भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द या द्विज शब्द कहलाता है। आम का तत्सम शब्द है आग, आग का तत्सम शब्द है अग्नि, ठीक है, तो अग्नि तत्सम शब्द हुआ और आग तत्भव शब्द हुआ, ठीक है। अगला है निम्नांकित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो यह होगा अगिन, अगिन अर्ध तत्सम शब्द हुआ। अग्नि तत्सम, आग तद्भव, अगिन अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। प्यासा का तत्सम रूप क्या है? प्यासा, ठीक है, प्यासा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तो वह है आँख, आँख तद्भव है, आँख कैसा है? तद्भव है, जबकि भवन तत्सम है। प्राध्यापक तत्सम, आयुध तत्सम शब्द हुआ, जबकि आँख तद्भव है।
निम्न में देशज शब्द कौन सा है? तो है कि तेंदुआ। तेंदुआ देशज शब्द है। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाता है? उसे कहेंगे देशज शब्द। इसके अंतर्गत आएगा लोटा, तेंदुआ, पगड़ी, ढिबरी, डोंगा, औजार, डिबिया, ठीक है, डिबिया, ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आएगा जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है, ठीक है, जिनके व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता, देशज शब्द कहलाएगा। इसके अंदर लोटा, तेंदुआ, पगड़ी, ढिबरी, डोंगा, औजार, डिबिया शब्द आते हैं। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह है पंख। पंख तद्भव शब्द है, ठीक है, पंख तद्भव शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा गेहूं। गोधूम का तद्भव गेहूं हो गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने। इनमें से कोई भी तद्भव नहीं है, सबका सब तत्सम शब्द है। संयम, लवण, जन्म, ये सभी तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें तो अपशब्द। अपशब्द तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन किए तो इनमें से कोई भी तत्सम नहीं है। गुलाब तद्भव है, घर तद्भव है, बादल तद्भव है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है तो मुंह तद्भव है, मुंह तद्भव है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में से विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है तो कुपात्र तत्सम है, सुमन तत्सम है, निर्जीव तत्सम हो गया, पुष्प तत्सम है, अश्रु तत्सम है। ओज, ओज शब्द तत्सम शब्द हो गया। आश्चर्य तत्सम शब्द है। विवाह तत्सम हो गया। करुण तत्सम शब्द है, ठीक है। इसके बाद है निर्मम। निर्मम तत्सम शब्द है, निर्मम तत्सम शब्द है। भगवान, भगवान तत्सम शब्द हुआ। अब अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव अब जानना है तो 20 है सो तद्भव है। 20 का तत्सम हुआ दयोदश। दयोदश, द्वयोदश का अर्थ होता है 20, ठीक है, तो 20 तद्भव हो गया। पीड़, पीड़ तद्भव है, पीड़ तद्भव है। आंसू तद्भव हो गया, आंसू तद्भव। पंख, पंख तद्भव हो गया। गांव, गांव तद्भव हो गया। गांव को हम ग्राम लिखते थे, पहले ग्राम लिखा जाता था, ठीक है, ग्राम, अब हो गया गांव। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो पुलिस विदेशी है, ठीक है, पुलिस अंग्रेजी शब्द है ना, देखते हैं POLICE, पुलिस, तो ये हो गया अंग्रेजी शब्द यानी विदेशी शब्द हो गया। लक्ष्य का तद्भव बताइए, तो लक्ष्य का तद्भव लाख हो गया, लक्ष्य का तद्भव लाख हो गया। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोड़ा, घोटक, घोटक संस्कृत है जबकि घोड़ा हिंदी शब्द हो गया, घोटक घोड़ा। अगिन किस वर्ग का शब्द है? तो तत्सम, अगिन, ठीक है, अग्नि, ठीक है, अग्नि, अग्नि यानी आग, तत्सम शब्द हो गया। अग्नि, आग, तो अग्नि से बनता है आग, आग तद्भव हो गया जबकि अग्नि, अग्नि तत्सम है, अग्नि तत्सम है। कंदुक शब्द है तत्सम, कंदुक तत्सम शब्द है, कंदुक तत्सम शब्द है। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन करें तो ईमान, ईमान विदेशी शब्द है, ईमान विदेशी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द विदेशी भाषा का चयन करना है। जैसे चाय, चाय से चीनी भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें तो ढिबरी, ढिबरी देशज भाषा का शब्द है तो ढिबरी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा देशज शब्द में आएगा लोटा,
पगड़ी, ढोर, तेंदुआ, डोंगा, औजार, डिबिया, ये सभी देशज शब्द है। देशज शब्द में आएगा, एक बार और सुन लीजिए, लोटा, ढिबरी, पकड़ी, ढोर, तेंदुआ, डोंगा, औजार, डिबिया, ये सभी देशज शब्द हैं। निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें तो डोंगा, डोंगा देशज भाषा का शब्द है। रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है तो रूसी, रूसी है, सो रूसी भाषा का शब्द है रूबल। ठीक है, तो कौन सा, तो रूसी भाषा का। रूसी भाषा का शब्द और भी है, जैसे इसमें जार, मिग, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक, ये सभी रूसी भाषा का शब्द हैं। ठीक है, तो रूसी भाषा का रूसी देश का पैसा यानी रुपया को क्या बोलते हैं वहाँ पर, रूबल बोलते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, चम्मच, बारूद और लाश शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है तो तुर्की। कौन सा है, तुर्की। ठीक है, तो तुर्की भाषा का शब्द है चम्मच, बारूद और लाश। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है तो डी, सरकार, पुर्तगाली, ये गलत हो गया। ठीक है, जबकि सच कौन सा है, लीची चीनी है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। लीची चीनी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है तो औजार, औजार देशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है तो कर्नल, कर्नल पुर्तगाली है, कर्नल पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैसा भाषा का शब्द है तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो कर्नल के अलावा और आता है कनस्तर, नीलाम, गमला, चाबी, फीता, कर्नल, ये सभी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो मलेरिया। ठीक है, जिसका खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने, मलेरिया। ठीक है, MALA, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया भाषा का शब्द है अंग्रेजी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिगले अपना बात को कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।